Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of Class 4th and the book name is IT Click. And in this book today I am going to teach you lesson 1. The name of the lesson is Input and Output Devices. This is the second part of the lesson. And if you haven't watched the first part of the lesson, click on the link given below in the description. After watching that part, watch this part. Now I'm going to start second part, and today we are going to start output devices. Let's see. Output devices are used to display the data that we enter into a computer and the result that we get after processing. देखिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनका तो यूज़ किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए. जो सिस्टम्स है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें डाटा को एंटर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस का. लेकिन जो आउटपुट डिवाइस होती हैं उनका यूज़ किया जाता है डाटा को जो भी डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं या इनसे हमें रिजल्ट मिलता है. आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा दैट वी एंटर इनटू ए कंप्यूटर एंड द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. देखिए इनपुट डिवाइस से जो डाटा एंटर किया जाता है उसके बाद वो हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले होता है, ठीक, या फिर जो प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट की फॉर्म में हमारे सामने जो डाटा आता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस पर आता है. अब हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज मॉनिटर. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर. सबसे ज़्यादा जो कॉमन आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है. इट्स लुक लाइक ए टेलीविज़न, और ये एक टेलीविज़न की तरह दिखने वाली एक डिवाइस है. टेलीविज़न की तरह ये दिखती है. द आउटपुट डिवाइस दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी. द आउटपुट दैट वी गेट ऑन ए मॉनिटर. देखिए जो आउटपुट हम मॉनिटर पर प्राप्त करते हैं, जो भी आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखता है या हम प्राप्त करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर. 3 तरह के मॉनिटर होते हैं बेसिकली, CRT, LCD एंड LED. CRT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैथोड रे ट्यूब. CRT monitor are generally less expensive but consume more electricity. देखिए जो CRT monitors होते हैं वो वैसे तो क्या होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, लेकिन ये बिजली बहुत ज़्यादा, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. पावर कंज्यूम की जो ये इनकी ये क्या है, इनके साथ एक डिसएडवांटेज है कि बिजली, पावर बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन LCD की, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. बोथ CRT एंड LCD मॉनिटर्स प्रोड्यूस शार्प इमेज, बट LCD मॉनिटर्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग मच थिनर, लाइटर एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी. जो CRT और LCD मॉनिटर्स होते हैं वो दोनों ही शार्प इमेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो LCD मॉनिटर्स होते हैं उनकी कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि CRT मॉनिटर्स में नहीं है. कुछ इनकी एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं. क्या क्या हैं जो LCD मॉनिटर्स को CRT से अलग करती हैं? ये क्या, ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, ठीक. LCD जो CRT मॉनिटर्स जो होते हैं वो इस तरीके के, और ये आपके सामने LCD की इमेज दी गई है. थिन होते हैं ये, लाइटर, हल्के होते हैं उसकी तुलना में, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम खर्च करते हैं. इसमें बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर कंज्यूमेशन की जो क्षमता है वो कम होती है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होती है. अब हम बात करते हैं LED की. द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर आर LED मॉनिटर. तीसरी तरीके की जो मॉनिटर है वो कौन से LED मॉनिटर्स हैं. इनकी जो फुल फॉर्म है वो लाइट इमिटिंग डियोड्स है. दीज मॉनिटर्स लुक मोर और लेस सेम एज LCD मॉनिटर्स. ये ज़्यादातर किसकी तरह लगते हैं? LCD मॉनिटर्स की तरह ही ये दिखते हैं. दे हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड आर मच इन डिमांड देन LCD. देखिए इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी देते हैं. दे हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड आर मच इन डिमांड
देन एलसीडी, और एलसीडी की तुलना में इनकी डिमांड ज़्यादा है एलईडी मॉनिटर्स की। अब हम बात करते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। देखिए जो स्पीकर हैं उनका आप जानते हैं किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिनका यूज़ हम म्यूज़िक सुनने के लिए करते हैं, या फिर कोई भी साउंड इफेक्ट, कंप्यूटर से कोई भी साउंड इफेक्ट या फिर म्यूज़िक को सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। दे आर बी बिल्ट इनटू द कंप्यूटर इनटू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद द केबल्स टू द कंप्यूटर। देखिए ये इनबिल्ट भी हो सकते हैं, कंप्यूटर में इनबिल्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा इनको सीपीयू से कनेक्ट, केबल के द्वारा कनेक्ट करके भी म्यूज़िक सुना जा सकता है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है लैपटॉप का। लैपटॉप में इनबिल्ट होते हैं, अलग से हमें किसी भी स्पीकर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो डेस्कटॉप आपने कंप्यूटर देखे होंगे तो उनके साथ हमें अलग से स्पीकर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट प्रिंट्स द आउटपुट ऑन टू पेपर। ये आउटपुट जो है हमें एक पेपर की फॉर्म में प्रिंट करके देता है, या इससे हमें जो आउटपुट है वो पेपर पर प्रिंट की फॉर्म में निकलता है, पेपर पर डाटा प्रिंट होकर के हमारे सामने आता है। द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, और जो प्रिंटेड कॉपी हमें प्रिंटर से मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले कंप्यूटर हैं, सॉरी प्रिंटर हैं, वो कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर हैं। अब हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में। द डॉट मैट्रिक प्रिंटर वर्क्स लाइक ए टाइपराइटर एंड क्रिएट द इम्प्रेशन बाय स्टिकिंग ऑन द पेपर। देखिए जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर हैं वो टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, और जिस तरीके से टाइपराइटर होता है आपने देखा होगा, टाइपराइटर पर हमें क्या होता है, उस पर पेपर पर प्रिंट होकर के निकलता रहता है, उसी तरीके से इसमें भी जो पेपर होता है उसके ऊपर उसको स्टिक किया जाता है, और उसके बाद फिर हमारे सामने वो जो टाइपिंग है या फिर जो टेक्स्ट है या कोई भी पिक्चर है वो बन करके आती है। इट इज़ वेरी नॉइजी एंड डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर भी हमें नहीं देते हैं। ये जो इनकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी भी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर आर नॉट सो कॉमन नाउ और डेज। आज के दिनों में ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। दे गिव आउटपुट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। देखिए इसके अलावा ये हमें जो आउटपुट देते हैं वो ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में ही देते हैं, मतलब हम इससे कलर कुछ भी टाइपिंग करके या फिर पिक्चर हम कलर इससे नहीं निकाल सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में ही हमें पिक्चर इससे या फिर कोई भी जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में ही मिलता है। अब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। द इंकजेट प्रिंटर स्प्रेड ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन पेपर टू फॉर्म द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। देखिए जो इंकजेट प्रिंटर है वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ड्रॉपलेट्स, जो इंक की बूंदें हैं वो उसको स्प्रे करते हैं पेपर पर, और फिर उससे क्या बनता है, कोई भी टेक्स्ट या फिर पिक्चर बन जाती है। इट इज़ आइडल फॉर रूटीन बिजनेस वर्क एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ये रूटीन बिजनेस और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं, अच्छे होते हैं। इट कैन गिव आउटपुट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट एंड इन कलर। इनसे हमें आउटपुट ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाता है, मतलब हम कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं इससे, और इससे हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स वैन यूज विद स्पेशल पेपर। और हम इससे एक अच्छी क्वालिटी के प्रिंट निकाल सकते हैं कुछ स्पेशल पेपर का यूज़ करके। जब हम इसमें एक अच्छे पेपर का यूज़ करते हैं, कुछ विशेष स्पेशल पेपर का यूज़ करते हैं, तो हमें ये एक अच्छी क्वालिटी के प्रिंट्स भी देता है। अब हम बात करते हैं लेज़र प्रिंटर की। द लेज़र प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम्स एंड ड्राई इंक
टू प्रिंट। जो लेज़र प्रिंटर है उनमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और इसमें जो प्रिंट है वो ड्राई इंक से, मतलब सूखी इंक से निकलते हैं। सूखी इंक का यूज़ किया जाता है प्रिंट के लिए। इट इज़ यूज मेनली इन पब्लिशिंग हाउसेस। इनका यूज़ ज़्यादातर पब्लिशिंग मतलब हाउसेस, घर पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अपने पब्लिशिंग हाउसेज में इनका यूज़ किया जाता है, घर पर नहीं। पब्लिशिंग जो हाउस होते हैं, पब्लिशिंग हाउसेज में इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इट प्रिंट्स वेरी फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी आउटपुट। ये बहुत तेज़ी से प्रिंट निकालते हैं और इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का आउटपुट हमें देते हैं। इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपियर। ये फोटोकॉपियर की तरह वर्क करते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन वर्क करती है उसी की तरह ये भी वर्क करते हैं। द लेज़र प्रिंटर कोस्ट मोर देन इंकजेट प्रिंटर। और इनकी जो कॉस्ट है वो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के बारे में बात करेंगे। इट इज़ ए ह्यूमन इन ए ह्यूमन बॉडी द ब्रेन हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। देखिए, मानव शरीर में जो ब्रेन है, दिमाग है, उसका एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। द एक्टिविटीज़ दैट वी परफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ सिग्नल्स दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर ब्रेन। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो वो एक सिग्नल होता है, मतलब एक रिजल्ट होता है सिग्नल का, जो हमें ब्रेन से मिलते हैं। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें दिमाग से, जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, उससे सिग्नल मिलेगा, तब हम उस काम को करेंगे। लाइकवाइज सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर where it processes and store the information, perform calculation and send the result to the output devices। उसी तरीके से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक, जो कंप्यूटर है उसके अंदर सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वेयर इट प्रोसेस एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन। क्या करता है? प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, और एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट सेंड करता है। इट परफॉर्म्स ऑल द जॉब्स दैट वी ऑर्डर इट टू डू। ये सभी काम करता है, जो भी हम इसको ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन सभी काम को ये करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट। इसको हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू हैज़ मेनली 3 पार्ट। जो सीपीयू है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड वन इज सीयू कंट्रोल यूनिट। अब हम एमयू मतलब मेमोरी यूनिट को समझ लेते हैं। दिस यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररली और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जो मेमोरी है, मतलब मेमोरी यूनिट है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है, दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्पररली और परमानेंटली भी स्टोर की जा सकती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनको स्टोर करना चाहते हैं। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये जो यूनिट है, ये जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं या फिर जो लॉजिकल कैलकुलेशन है, इस तरीके के सारे काम ये यूनिट करती है। CU कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह वर्क करती है और सारा जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने का काम करती है। देखिए, ये इसका प्रोसेस है। जो डाटा है इनपुट डिवाइसेस से, कीबोर्ड, माउस या इनपुट डिवाइसेस से डाटा एंटर किया जाएगा सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर हमारा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट सामने आएगा। अब हम इस लेसन में बुक पार्ट की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट वन इज विच आउटपुट डिवाइस अलाउ यू टू हियर साउंड। कौन सी आउटपुट डिवाइस है इनमें से जिसका यूज साउंड को सुनने के लिए किया जाता है? आपके सामने
कौन कौन से दिए, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, मॉनिटर है और सीपीयू है। तो कौन सी डिवाइस है, इसमें स्पीकर है जिनका यूज़ हम साउंड को सुनने के लिए करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन लैपटॉप कंप्यूटर। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो लैपटॉप कंप्यूटर पर पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो सिंपल है, इसमें टच पैड का यूज़ किया जाता है। विच डिवाइस गिव्स द आउटपुट ऑन टू ए पेपर। कौन सी डिवाइस है जो पेपर पर हमें आउटपुट देती है, दैट इज प्रिंटर। विच डिवाइस इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्टली टचिंग विद फिंगर्स। कौन सी डिवाइस है जिसका यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब फिंगर का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज टच स्क्रीन। हाउ मैनी कीज डज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैव। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज होती हैं, उसमें 104 कीज होती हैं। देखिए ये यहाँ पर इसमें गलत हो गया है, आप इसमें 104 को टिक कीजिएगा, दिस इज नॉट करेक्ट। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। हम यहाँ पर कंप्यूटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हार्डवेयर भी लिख सकते हैं। द लेज़र प्रिंटर गिव्स वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, आर डैश कॉपीज द टेक्स्ट एंड प्रिंट पिक्चर्स डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। तो हार्ड कॉपी थोड़ी होता है, डायरेक्टली कंप्यूटर में जो होता है वो तो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। तो ये हमारा गलत है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉफ्ट कॉपी लिखेंगे। अ सॉफ्ट कॉपीज द टेक्स्ट एंड पिक्चर डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो, मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो क्या होती है, हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जो हमें प्रिंटर से मिलती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सॉफ्ट कॉपी लिखेंगे, SOFT सॉफ्ट। नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस हमें रिजल्ट देती है, मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद हमें कौन सी डिवाइस रिजल्ट देती है, तो आउटपुट डिवाइस देती हैं। अ CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज अ डिजिटल कैमरा इज यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव वीडियो टेलीफोन्स ऑन द इंटरनेट, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये जो वर्क है ये वेब कैमरा का है, ये डिजिटल कैमरा का नहीं है। द CPU मैनेज ऑल द जॉब्स ऑफ ए कंप्यूटर, दिस इज ट्रू। अ टच पैड इज मोस्टली यूज ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर में टच पैड का यूज़ किया जाता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट वन 4 नंबर, अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद एन LCD मॉनिटर। देखिए ये फॉल्स है, जो लाइट पेन है उनका हम CRT के साथ यूज़ करते हैं, जो CRT मॉनिटर है उनके साथ हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं, दिस इज फॉल्स। द मल्टीफंक्शन प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज ऑल इन वन प्रिंटर, दिस इज ट्रू। जो आपके लेज़र प्रिंटर होते हैं ना उनको हम मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी कहते हैं, ऑल इन वन की तरह वो वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।